So in next 5 to 10 minutes only, we will see how to get data from database. Means what? I will enter name from the user. I will search in the database. Once I got the record, I will display in the form. Means what? See, this is a table. If I enter student name as A1, not A1, I will do D4. Okay, D4 is the student name. I press enter, then I get D4 is to branch 92, 91, 95. Just verify this. 92, 91, 95 is to branch. So how to do it, कैसा करना है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक से सुनिए. So let us go with search name, URL search name. Let us go to the code. URL search name, it is calling the view search database by name, view search database by name, and request student none, query none, total none, average none, because we are displaying total marks, average I have not displayed here. So if request dot method equal to post, then search name, request dot post dot get search name. What is the search name? ये क्या है भाई? See, when I enter this, I get this form. I enter here A1, and this is the search name. This text box is the search name. Search name. ये कहाँ पर डिस्प्ले किया है? सर्च डेटाबेस बाय नेम नाम का एक फाइल है, विच इज़ प्रेजेंट इन टेम्पलेट्स. क्या नाम है इसका? सर्च डेटाबेस बाय नेम. इसका जो है टेक्स्ट बॉक्स है. इफ यू सी दिस, व्हेन आई रिफ्रेश दिस, search student information, search student information, I make it 1 2 3 1 2 3. ओके, सेम फॉर्म है. उसके बाद क्या आ रहा है भाई? फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट. ओके, लेबल फॉर एंटर स्टूडेंट्स नेम कोलन, टेक्स्ट बॉक्स आ गया. उसका नेम क्या है? सर्च नेम. रिक्वायर्ड है, मतलब क्या है? मतलब आई कैन नॉट एंटर द ब्लैंक हियर. अगर मैं ब्लैंक डालता हूँ तो इट विल आस्क मी एंटर नेम. ओके, रिक्वायर्ड. व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो क्या होगा? आई विल गेट हिज इंफॉर्मेशन. अगर मिलता है, अगर डेटा नहीं है तो इट विल शो द फॉर्म. अगर डेटा है, इफ आई गॉट द इंफॉर्मेशन, देन इट विल डिस्प्ले दैट इन. इफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स मिलता है, स्टूडेंट डिटेल्स, जस्ट चेक इट. A1 सर्च स्टूडेंट डिटेल्स टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1. ठीक है, और उसके बाद ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? रजिस्टर नंबर ब्रांच. इफ यू रिमेंबर आवर मॉडल्स डॉट पाई, आई जस्ट शो इट टू यू in our apps model.py. Registration number, student name, branch, physics, chemistry, math. Student registration number, student name, branch, physics, chemistry, math. उसके बाद क्या है? टोटल मार्क्स इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. एंड ये डिस्प्ले होगा. ठीक है, फर्स्ट टाइम रहेगा तो क्या हो रहा है? आई एम एक्सेप्टिंग द नेम. ओके, मैं फर्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या होगा भाई? आई एम एक्सेप्टिंग द नेम. ठीक है, D4. एट दैट टाइम क्या हो रहा है? सर्च हो रहा है. अगर नहीं है, मिल गया तो ये कोड कॉल हो रहा है. क्लियर है? तो अभी हम यहाँ पर आते हैं. इफ क्वेरी डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम जब आ रहा है, मतलब तो इट विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फॉर्म and it will get in the query. Request dot form dot get search name. Strip मतलब क्या है? I may enter like this space A1, still I get the record. A1 I get the record. Strip. क्लियर है? अगर रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड. क्लियर है? अगर मिलता है तो गेट दिस इंफॉर्मेशन क्वेरी में आएगा. अगर क्वेरी में मिलता है तो ठीक है, अगर मिलता है तो क्या हुआ? फिर आई विल गेट दिस इंफॉर्मेशन. फिर यहाँ पर आने के बाद अगर रिकॉर्ड मिलता है तो आई विल गेट हिज इंफॉर्मेशन. स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट डेट, स्टूडेंट नेम
आई एग्जैक्ट क्वेरी, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ. इट इज़ इन केस सेंसिटिव, इस इन केस सेंसिटिव रहेगा तो ओके इट विल मैच ऑल द इन्फो. मतलब क्या है, मेरा नाम बालाजी है, आई में इंटर बालाजी कैपिटल, आई में इंटर बालाजी स्मॉल, आई में इंटर बी स्मॉल कैपिटल रहेगा तो इसमें स्टूडेंट में आएगा, नहीं आएगा तो क्या आ रहा है भाई, स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इट विल शो द एरर क्या वो नहीं है. ठीक है, अगर समझो बालाजी नाम है, मैं सिर्फ BAL टाइप करता हूँ तो एट दैट टाइम दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड आई कंटेंट्स. ठीक है, अगर मेरा नाम बालाजी है लेकिन मैं सिर्फ BAL सर्च कर रहा हूँ, मतलब क्या है देखिए, मतलब मैं आपको भी बताता हूँ. AE5, ओके आई जस्ट सर्च E5 still I get the record. Hello dear student, you enter this information E5 AE5 तो नहीं मिलेगा, सॉरी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो जो है फर्स्ट रहेगा. और एक बार जब मिल गया, इफ स्टूडेंट फाउंड आई विल गेट टोटल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ. अगर स्टूडेंट का फिजिक्स का मार्क्स अगर 0 रहेगा या नहीं रहेगा, नल रहेगा तो इट विल टेक 0. इफ इंफॉर्मेशन मिसिंग दैन इट विल टेक 0, अदरवाइज इट विल टेक द मार्क. एवरेज मिल रहा है, उसके बाद ये टोटल पास हो रहा है, एवरेज पास हो रहा है, टोटल पास हो रहा है, एवरेज पास हो रहा है, क्वेरी ये क्वेरी पास हो रही है, दिस क्वेरी गेट पास. ठीक है, किसको पास हो रहा है, सर्च डेटाबेस नेम बाय HTML को, इसको जा रहा है. और ये जाने के बाद इट गेट असाइन टू विच वेरिएबल, स्टूडेंट. स्टूडेंट इसको असाइन हो रहा है. और यहाँ पर ये जो है इफ स्टूडेंट अगर मिलता है तो इट विल शो द रजिस्टर नंबर, नेम, ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. सो इन दिस वे इट वर्क्स. क्लियर है. सर्च डेटाबेस बाय नेम में क्या हो रहा है भाई, अगर स्टूडेंट बच्चा मिलता है तो मुझे यहाँ पर डेटाबेस मिल रहा है रिकॉर्ड में, अगर नहीं मिलता है तो नो स्टूडेंट फाउंड विद द नेम. ओके आई जस्ट सर्च 2233, आई जस्ट filter it one more time, I search EGGS. ओके EGGS है क्या, नहीं है. ओके ओके I just have made some changes. ओके so no student find with name query. ठीक है, so I have made some changes now dynamically, but it works well and good. I will upload this on GitHub and I will provide a link. Okay, just do it now. This is a search operation. In the same way you can do insert, delete, update, display also. Thank you. We'll see in the next video how to insert data in the form with the help of, मतलब कि I will take name, branch, physics, chemistry, math and I will add in the table in the next video. Thank you.